कि सरकारी दामाद है वो। अडानी जी सरकारी दामाद हैं। और सरकारी दामाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2014 के पहले 2014 के बाद पूरे देश को पता है कि जो मोदी सरकार बीजेपी सरकार को पैसे से सपोर्ट करने वाला कोई बंदा था तो सबसे आगे उसमें अडानी जी थे। ये 1 करोड़ का मामला नहीं है, 100 करोड़ का मामला नहीं, ये लाखों करोड़ का मामला है। क्यों अपने भाई को सुरक्षित, देश के आम लोगों को असुरक्षित क्यों नहीं करवाए भाई? आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, आप अच्छे हो, सही हो, तो आप किस चीज का डर? भाई का भी इन्वेस्ट करो। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद से अडानी समूह में जो गिरावट है वो लगातार दर्ज हो रही है। आरबीआई ने तमाम सरकारी बैंकों से ब्यौरा मांगा कि आपने कितना कर्ज दिया है। एसबीआई ने कहा कि 21,000 करोड़ दिया कर्ज। एलआईसी के भी 18,000 के आसपास 18,000 करोड़ के आसपास कर्ज है। क्या देश की जनता सहमी हुई है, डरी हुई है? जो कर्ज है, कर्ज 18 एलआईसी का 18,000 के करोड़ के ऊपर है। और जो डूबा है अभी प्रेजेंट में वो 18,000 सिर्फ एलआईसी का डूबा है। शेयर जो शेयर के माध्यम से लगाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो एसबीआई का पैसा डूबा हजारों करोड़ों और एलआईसी का पैसा डूबा, तो जो इन्वेस्ट करने वाली एलआईसी एसबीआई है, तो इनको सपोर्ट करने वाला कौन था? किसके कहने पे इन्होंने इन्वेस्ट किया? और वो भी अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीने पहले ही इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि अडानी को भारी भरकम रकम चाहिए थी। उनके पास जो अलग अलग समूह में अडानी के अलग अलग एंटरप्राइज में पोर्ट में पैसे देना था। उस कारण से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। उस पैसे इकट्ठा नहीं हो पाने से सरकार ने सपोर्ट किया। इसमें मेरा सवाल ये है, क्या देश की जनता में कोई भ्रम डर है, डर का माहौल है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई, उसके भी पैसे लगे हुए हैं, उनके भी शेयर गिर चुके हैं, मतलब तो क्या लगता है कि देश में किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल है? देखो, व्यापार में सबसे बड़ा मुद्दा होता है भरोसा। अगर भरोसा खत्म हो तो व्यापार खत्म। अडानी का आज की डेट में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर से आज 23वें नंबर पे पहुंच गए। 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है, 23 नंबर में पहुंच चुके हैं। और भरोसा खत्म हो गया। और भरोसे के कारण ही एसबीआई, जिसकी पूरे विश्व में साख है, एलआईसी जिसका नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो भी एक लोगों के बीच में संदेह के घेरे में है कि अगर हम फ्यूचर में एलआईसी में इन्वेस्ट करें, एलआईसी में हम पैसे लगाएंगे, तो क्या उसका पैसा सुरक्षित है? क्या वो सरकार के माध्यम से बिक तो नहीं जाएगा? क्या वो सरकार के माध्यम से किसी उद्योगपति को तो नहीं सेल कर दिया जाएगा? क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? लोगों की जनता में तरह तरह के सवाल पैदा हो चुके हैं। सरकार का पक्षपात रवैया, विशेष कुछ उद्योगपतियों का सपोर्ट करना, जिससे हमारे सरकार की बदनामी, प्लस जो हमारे देश के सरकारी बैंक और एलआईसी जिसकी साख कमजोर हुई है लोगों के अंदर, उनके प्रति एक नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि एक साजिश रची गई है। देश में जो माहौल बना था, अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, मोदी जी के सपने को साकार कर रहे थे, डंका बज रहा था, तो इससे अमेरिका नहीं चाहता कि उसको कोई पछाड़े। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई जब आरोप लगता है तो बोलता है हमारे ऊपर आरोप नहीं है। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, अगर उसमें एक भी प्रकार का आरोप गलत है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाए ना। देखो, ये 1 करोड़ का मामला नहीं है, 100 करोड़ का मामला नहीं, ये लाखों करोड़ का मामला है। 8 लाख करोड़ जो अभी लगभग डूब चुके हैं। 8 लाख करोड़ मतलब हमारी जीडीपी का 25-30% हिस्सा होता है। ये छोटी मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर इतना पैसा डूबने के बावजूद क्या अडानी ने एफआईआर करवाया? क्या कोर्ट अमेरिका के गए? नहीं। इसका आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं? आखिर तो फिर सरकार भी चुप्पी साधी हुई है, इसमें आप इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार इसलिए चुप्पी साधी है क्योंकि सरकारी दामाद है वो। अडानी जी सरकारी दामाद हैं। और सरकारी दामाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2014 के पहले 2014 के बाद पूरे देश को पता है कि जो मोदी सरकार बीजेपी सरकार को पैसे से सपोर्ट करने वाला कोई बंदा था तो सबसे आगे उसमें अडानी जी थे। अडानी जी ने अपने भाई, जो उनका एनआरआई है, विदेश में रहता है, जिसकी कीमत भी, जिसकी संपत्ति भी 2.5 लाख करोड़ के ऊपर है, क्या उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाया? क्यों अपने भाई को सुरक्षित, देश के आम लोगों को असुरक्षित क्यों नहीं करवाए भाई? आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, आप अच्छे हो, सही हो, तो आप किस चीज का डर? भाई का भी इन्वेस्ट करो। तो भाई का पैसा डूब जाएगा वो गलत है, खुद के पैसे डूब जाएंगे वो गलत है। आम जनता के डुबो, बैंकों के डुबो, एलआईसी के डुबो। क्या ऐसी कोई बैंक नहीं है जिसको अडानी ने छोड़ा ना हो? लगभग हमारे देश की जितनी भी प्राइवेट बड़ी और सरकारी बैंक हैं, सबसे कर्ज लेके सबको धो दिया उसने। और ये सरकार का इतना पक्षपात रवैया है, मतलब अपने दामाद के लिए सरकारी नियम को ताक पे रखा है। सेबी के नियम उड़ा दिए और यहाँ तक कि
जो पोर्ट का विक्रय हुआ तब भी नियम तोड़ के सारे पोर्ट अडानी जी को, एयरपोर्ट नए नए एयरपोर्ट वो भी अडानी जी को। और इसमें बुरा क्या है सर? देश का बुरा नाम इस रोशन हो रहा नहीं, था ना। कहाँ नाम रोशन हो रहा। आप गलत मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर बोलोगे, 10 रुपए मूल्य को 80 रुपए बोलोगे, और सरकारी सपोर्ट का फायदा उठाकर, मिली भगत का फायदा उठाकर आप ऊंचा दाम दिखाओगे, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। जब उजागर होगी, या आपके देश में सरकार है, आपका सपोर्ट है, विदेश में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए सच्चाई आपके सामने आ गई। और जब सच्चाई आती है और इन्वेस्टर जो हैं, शेयर धारक है, उनका जो विश्वास उठ गया, वो दोबारा अडानी जी के पास नहीं आएगा। और ऐसी चोट लगेगी अडानी जी को, जो अर्श से फर्श तक गए थे, तो वो दोबारा फर्श से अर्श तक आ जाएंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, ये अभी जो बजट आया है इस पे आप किस तरह से देखें? तो बजट जो आया है, इसमें 3 हमारे देश की मूलभूत सुविधाएं होती हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा। रक्षा बजट भी कम किया गया। क्यों? जो हमारा स्वास्थ्य बजट था लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऊपर, वो भी कम किया गया। क्यों? जो हमारा शिक्षा बजट था वो भी कम किया गया। क्यों? क्या आप हमारे देश के बच्चों को अशिक्षित करना चाह रहे हैं? क्या हमारे देश के बच्चों को, या हमारे देश की आम लोगों को अच्छा इलाज ना हो, उसको कमजोर करना चाह रहे हैं? क्यों बजट कम किया? क्या जीएसटी से कलेक्शन नहीं आ रहा? किस बात पर? तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बजट बढ़ाने की जगह घटाया है। इससे बड़ी बात क्या है?